कोविड की शहर में यहाँ चंडीगढ़ में कोविड में नंबर्स आर राइजिंग वेरी फास्ट, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो अंडर कंट्रोल में है। हमारे पास सफिशेंट कोविड बेड्स हैं हॉस्पिटल्स में भी, और इसके अलावा हमारे पास 4 कोविड केयर सेंटर और भी चल रहे हैं। एक ये दिस इज़ वन ऑफ देम। तो मैं कंधारी ग्रुप का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बढ़िया फैसिलिटी लोगों के लिए बनाई है। यहाँ पे तकरीबन ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड बेड हैं, बाकी जिनके पास ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से चल रहे हैं। तो इट्स एक्सेलेंट फैसिलिटी। आई होप वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज इट, बट इन केस देयर इज इमरजेंसी सो वी हैव अनफ स्पेयर कैपेसिटी ऑफ बेड्स इन चंडीगढ़। बेड्स को लेकर अभी क्या सिचुएशन है? जब सेकंड वेव में तो काफ़ी ज़्यादा होता, क्योंकि बेड्स की स्कैसिटी थी यहाँ सेकेंड वेव में हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था, अभी हमारा है अराउंड 2%। उसका कारण मेजर ये हो सकता है कि हमारी वैक्सीनेशन का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो जो वैक्सीनेशन है वो इसको सीवियर होने से रोक रही है, और वो हमें आई थिंक चंडीगढ़ में एक एडवांटेज है। सर, जिस तरह से कोरोना तेजी से फैल रहा है, जी जी, लोगों में पैनिक का माहौल है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पैनिक थोड़ा सा होना भी चाहिए, थोड़ा डरना भी चाहिए। तो नहीं तो लोग बहुत, आपने देखा ही है जो सुखना लेक पे कैसे लोग घूम रहे थे, ना मास्क लगाते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। तो थोड़ा सा डरना तो अच्छी बात होती है। तो लेकिन यह है कि ओवरऑल अगर चंडीगढ़ में देखा जाए तो ऐसा कोई अभी सिचुएशन नहीं है जिससे हमें कोई कंसर्न हो। सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, और सारी तरह की तैयारियां हैं। मेडिसिन की जो स्टॉकिंग है वो पूरी कर ली गई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई भी सारी लाइंड अप है। तो अगर खुदा ना करे कि ऐसा कुछ वर्स्ट सिचुएशन होती है, हम लोग उसको डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लॉकडाउन का भी इरादा है क्या चंडीगढ़ में? लॉकडाउन अभी देखते हैं, इस हफ्ते देखते हैं कैसा चलता है। अगर ये ज़्यादा और बढ़ता है, अगर हमारा पॉजिटिविटी रेट और बढ़ेगा तो फिर उसके बाद उसके बारे में सोचा जाएगा। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ लोगों को कि अपना मास्क हमेशा ही पहन के रखें, अपने आप का बचाव रखें। आप अगर अपने आप को बचाव रखते हो तो जो आपके कांटेक्ट में लोग आते हैं आप उनका भी बचाव कर रहे हो, आपके घर वालों का भी बचाव कर रहे हो। तो हम लोग उनको एडवाइज ही कर सकते हैं, नहीं तो हमारी पुलिस जो है उनके खिलाफ एक्शन भी करती है, उनको फाइन भी करेगी और इसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस की जाएगी। तो मेरी तो अपील यही है कि थोड़ी अभी ये जो प्रिकॉशंस लें, ये मेरे ख्याल से 1 या 2 हफ्ते का और बाकी है मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है तो उसके बाद ये नीचे आना चाहिए। तो 2-3 हफ्ते नेक्स्ट अगर आप प्रिकॉशंस ले लेंगे, अपने आप को बचा लेंगे तो आप बच जाएंगे। अभी कितने पेशेंट्स हैं सर कोविड केयर सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स के अलावा? जो टोटल आई थिंक टोटल हॉस्पिटलाइजेशन इज अराउंड 200 एट द मोमेंट, एंड तो हमारे पास मतलब दैट इज टोटल ऑक्यूपेंसी इज अराउंड 20%। Around 20%. Yes. So have you used the COVID care centers till now? कोविड केयर सेंटर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। आई थिंक अराउंड 100 आर देयर इन कोविड केयर सेंटर्स। Okay.